बिहार में एनडीए को इतनी बड़ी जीत कैसे मिली? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है जानते हैं? विस्तार से जानना चाहते हैं? सब कुछ समझना चाहते हैं कि आखिर एनडीए को बिहार में इतनी बड़ी जीत कैसे मिली? एनडीए की इनसाइड स्टोरी आपको बता देता हूं और इसीलिए लिखा गया है कि बिहार को एनडीए ने कैसे जीता है। अब तक आपको लग रहा होगा कि महिलाओं के खाते में पैसा गया इसलिए जीत गए। अब तक आपको ये लग रहा होगा कि बीजेपी ने बहुत अंदर मेहनत की, एनडीए की सीट बंटवारी बहुत शानदार थी इसलिए जीत गए। लेकिन असली वजह क्या है? हर बार की तरह इस बार भी बिहार की महिला वोटर्स ने एनडीए को सत्ता तक पहुंचा दिया। इस बार बिहार चुनाव में महिला वोटरों के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की वजह से चुनाव का रुख पूरी तरह बदल गया। इस बार के चुनाव में 71.6% महिलाओं ने मतदान किया है। भाई साहब, कितने फीसदी ने? 71.6% महिलाओं ने मतदान किया, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत काफी कम रहा। इस बार केवल 62.8% पुरुषों ने वोट डाले हैं, यानी 8.8% महिला वोटरों ने ज्यादा वोट डाला है और जिसकी वजह से एनडीए की सरकार बनी। एक बार फिर बिहार में एनडीए की जीत में महिलाओं ने साइलेंट वोटर की भूमिका निभाई। बिहार में जिन्हें नीतीश बाबू का चुप्पा वोटर कहा जाता है। नीतीश बाबू 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इस बार मुख्यमंत्री बने तो 10वीं बार शपथ लेंगे। नीतीश कुमार जब से बिहार की सत्ता में आए हैं, उनकी सबसे बड़ी समर्थक प्रदेश की महिलाएं ही रही। नीतीश कुमार ने सबसे पहले बिहार में शराबबंदी जैसा ऐतिहासिक फैसला करके महिलाओं के दिल में जगह बनाई। नीतीश कुमार की चुनावी बढ़त का सबसे मजबूत आधार उनका महिलाओं के लिए किया गया काम है। साल 2006 में पंचायत और नगरीय निकाय में 50% आरक्षण देकर उन्होंने बिहार को देश का पहला ऐसा राज्य बनाया जहां सत्ता की चाबी सीधे लाखों महिलाओं तक पहुंचती। नीतीश सीएम बने तो बच्चियों के लिए साइकिल योजना शुरू की और इसी साइकिल योजना ने बच्चियों को घर की 4 दीवारी से निकालकर कहां पहुंचाया? स्कूल तक पहुंचाया। बिहार में सभी राज्य सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान है, जो नीतीश बाबू ने ही लागू किया है। और इस बार तो चुनाव से ठीक पहले जीविका दीदियों के खाते में सीधे 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। नीतीश सरकार की इस 10 हजारी योजना से जब बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को पहली किस्त यानी 10,000 रुपए मिले तो महिलाओं का एक और बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के समर्थन में आ गया। फिर क्या था? चुनाव में महिलाओं ने खुलकर कहा, जिसका खाएंगे उसी का गाएंगे। सोशल मीडिया पर ही बिहार चुनाव का पूरा माहौल दिखने लगा था। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर बिहार में एनडीए का जीत फैक्टर क्या रहा है। देखिए, बिहार में एनडीए की जीत की सबसे बड़ी वजह तो जीविका दीदियों को 10,000 देना ही रहा है। सुन ही रहे थे कैसे बिहार की महिलाएं दिल खोल कर दुआएं दे रही थी। नीतीश सरकार ने बिहार में वृद्धजन पेंशन को भी 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया। एक महिला कह रही थी 1100 मिल रहा है तो किसको वोट देंगे? इसी 1100 की बात कर रही थी बिहार वाली बूढ़ी अम्मा। इसके बाद चुनावी साल में नीतीश बाबू ने बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान करके भी एनडीए की जीत का रास्ता और साफ कर दिया। इसके अलावा नीतीश बाबू ने सुशासन पर बिहार की जनता ने भरोसा जताया। साथ ही एनडीए सरकार में बिहार में जो विकास हुआ, सड़क, एयरपोर्ट, ब्रिज, इन सब का भी असर बिहार चुनाव में देखने को मिला। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि बिहार की चुप्पा वोटर्स ने ही एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाई। अब बात बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के किरदारों की भी कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले बिहार लिए चलते हैं। बिहार बीजेपी दफ्तर में रसगुल्ला नहीं खाने वाले रिपोर्टर हमारे प्रत्युष सिंह मौजूद हैं। पता नहीं इनको रसगुल्ला मिला कि नहीं मिला, लेकिन प्रत्युष, क्या हाल है बिहार का? हो सर, हाल जो है वो बिहार का ये है कि अब सरकार बनाने की जो कवायदे हैं वो शुरू हो गई हैं और यहाँ पे जो है सुबह से हलचल था। आप देखिए दफ्तर, जो बीजेपी दफ्तर की तस्वीर में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए अभी भी कार्यकर्ता जो हैं वो डटे हुए हैं। नेता आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहे हैं, मिठाई रसगुल्ले बंट रहे हैं। मैंने भी खाया और यहाँ पे अभी भी जो है कार्यकर्ता डटे हुए हैं। ये है पूरा बीजेपी दफ्तर का माहौल। आपको अगर इसके बाद हम बताएं तो सुबह सुबह ऋतुराज सिन्हा आए थे, अभी विजय सिन्हा गए हैं, इससे पहले दिलीप जायसवाल जी यहाँ पे मौजूद थे, संजय झा और ललन सिंह दिल्ली पहुंचे हुए हैं। और मुझे जहां तक यहाँ पे अनुमान लग रहा है हलचल देखकर कि आज से लेकर सोमवार तक जो है वो सीएम कौन होगा, जो इसका संशय है वो खत्म हो जाएगा। तस्वीरें देखिए, यहाँ पे जो है तमाम जो समर्थक हैं वो पहुंचे हुए हैं और चिराग पासवान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे लिए जो सीएम है वो नीतीश कुमार ही होंगे मेरे तरफ से। हालांकि बीजेपी के जो नेता है वो आ रहे हैं, जब
जब हम उनसे बातचीत करने की कोशिश किए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बीजेपी है वो प्रधानमंत्री जो मोदी हैं और सिर्फ जो अमित शाह हैं वो जो डिसाइड करेंगे उससे ही ये तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अभी जो तमाम समर्थक हैं, क्या आप लोग चाहते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री? प्रत्युष, जहां आप खड़े हैं दुर्गेश को बोलिए जरा उनके पीछे क्या लिखा है, उनके पीछे क्या लिखा है जहां आप बाइट ले रहे थे। बोलिए, कैमरा दिखाएं, उधर दिखाइए, आपने जिससे बात कर रहे थे देखिए देश क्या लिखा है उसमें, बोलिए। भाजपा और एनडीए का विजन है जब बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। ये जो नारा है ये प्रधानमंत्री मोदी भी हर रैली में देते रहे हुए हैं और बताते रहे हैं। और आगे आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे जो आप महिलाओं की बात कर रहे थे, जो जिस आप योजनाओं की बात कर रहे थे, इसके भी जो पोस्टर हैं वो लगाए गए हैं और ये कल जीत के बाद लगाए गए हैं कि 76 लाख जो किसानों को मिल रहा है सम्मान निधि वो दिखाया गया है। 8.5 करोड़ जो परिवारों को मिल रहा है। जीत क्यों हुई है यही तो मैं कह रहा था, यही दिखाना है, यही दिखाना है प्रत्युष, शाबाश, यही दिखाना है। आप जहां भी खड़े रहें आप दिखाइए, हर एक तस्वीर कुछ न कुछ कहानी समेटे रहती है। इसलिए इन तस्वीरों के साथ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए जो वादा इन्होंने किया था उसके पोस्टर लग गए कि इस वजह से सरकार बनी। लेकिन एक और वजह, और वो वजह क्या, वो वजह क्या? धर्मेंद्र प्रधान। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के कई अहम किरदार हैं, जिनमें नीतीश बाबू के सुशासन की बात तो कर ली, अब बात एनडीए के उन चेहरों की भी कर लेते हैं जिनकी एनडीए की जीत में अहम भूमिका रही है। एक तरफ पूरे बिहार में पवन सिंह का गाना गूंज रहा था, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हुई, और 14 नवंबर को बिहार की जनता ने बता दिया कि वाकई बिहार में मोदी नीतीश की जोड़ी हिट हो गई है। बिहार का पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा गया। एनडीए के स्थानीय उम्मीदवारों से ऊपर उठकर बिहार की जनता ने मोदी नीतीश के चेहरे पर ही वोट दिया। एनडीए की इस प्रचंड जीत का विश्लेषण राजनीतिक जानकार अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन कुछ समीकरण सीधे सीधे बीजेपी के पक्ष में गए हैं, वो आपको बता देता हूं, देख लीजिए। बीजेपी और जेडीयू ने चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान एक ही मुद्दे पर आरजेडी को जमकर घेरा, और वो मुद्दा था लालू के कार्यकाल में जंगल राज का नैरेटिव, यानी जंगल राज की धारणा। तेजस्वी जंगल राज की छवि से ऊपर नहीं उठ पाए और बीजेपी जेडीयू के चक्रव्यूह में फंसते चले गए। आखिर में एनडीए का जंगल राज का नैरेटिव सफल हुआ और प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार की कमान संभालते ही लालू परिवार पर सीधे हमले किए और चुनाव को शुरुआत से ही बीजेपी की पिच पर रखा। लोगों को न सिर्फ जंगल राज और भ्रष्टाचार की याद दिलाई, बल्कि लालू परिवार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसके अलावा बीजेपी ने हमेशा से ही आरजेडी और कांग्रेस को परिवारवाद के मुद्दे पर भी घेरा। इस नैरेटिव में भी बीजेपी को सफलता मिली और बीजेपी की सबसे सफल रणनीति रही कि उसने विपक्ष के वोट चोरी वाले नैरेटिव को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और सफल नहीं होने दिया। ये वो समीकरण है जो बिहार में पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में गया और आरजेडी का जंगल राज बीजेपी के लिए तुरप का इक्का साबित हुआ। यहां तक कि एनडीए की जीत के बाद सोशल मीडिया से लेकर बीजेपी नेताओं ने भी जंगल राज के लिए आरजेडी पर तंज कसे। चुनाव जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो आरजेडी को जंगल राज पर घेरते हुए नजर आए। क्या कहा था उन्होंने, सुनिए। बिहार में जब जंगल राज था तब क्या क्या होता था ये भी आप जानते हैं। सरेआम मतदान केंद्रों पर हिंसा होती थी, मतपेटियां लूटी जाती थी। आज वही बिहार रिकॉर्ड मतदान कर रहा है। बिहार में मोदी और शाह के अलावा तीसरे सबसे बड़े रणनीतिकार के तौर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नाम की ही चर्चा है। बिहार चुनाव के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार में एनडीए को मिली बड़ी जीत में अहम भूमिका निभाई है। बिहार चुनाव के ऐलान से ठीक पहले सितंबर में धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का प्रभारी बनाया गया था। कुल मिलाकर पार्टी की चुनावी रणनीति का नेतृत्व करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान के पास 6 हफ्ते से भी कम समय बचा था, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार चुनाव के लिए अपनी टीम बनाई। बता देता हूं आपको विस्तार से, देखिए। धर्मेंद्र प्रधान ने बूथ स्तर तक पूरी चुनाव मशीनरी को मजबूत किया। धर्मेंद्र प्रधान गांवों, कस्बों और जिलों में सीधे कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे और माइक्रो मैनेजमेंट की योजना खुद देखी। कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और हर सीट के लिए बारीकी से योजना बनाई।
धर्मेंद्र प्रधान की रणनीति ने ऐसा काम किया कि बिहार में एनडीए की शानदार जीत हुई। बीजेपी में जल्द ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी हो सकता है। धर्मेंद्र प्रधान का नाम पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में शामिल है और अब बिहार में मिली जीत के बाद धर्मेंद्र प्रधान का कद और बढ़ गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी रणनीति से एनडीए को बम्पर जीत दिलाई गई। इससे पहले भी धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी रणनीति ने कई चुनावों में ऐतिहासिक जीत दिलाई है। इसके लिए आपको धर्मेंद्र प्रधान का चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा। ये भी दिखा देते हैं, देखिए। धर्मेंद्र प्रधान साल 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त बिहार बीजेपी के सह प्रभारी थे। तब भी एनडीए को 243 में से 206 सीटें मिली थी। इसमें धर्मेंद्र प्रधान की बड़ी भूमिका रही। इसके बाद साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में भी धर्मेंद्र प्रधान की रणनीति से बिहार में बीजेपी को 40 में से 31 सीटें मिली। ये बीजेपी का बिहार में अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके बाद साल 2017 में धर्मेंद्र प्रधान उत्तराखंड में सह चुनाव प्रभारी बने। इनकी रणनीति ने उत्तराखंड में कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया और बीजेपी की सत्ता में शानदार वापसी कराई। साल 2021 में बंगाल में विधानसभा चुनाव था। ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही थी। धर्मेंद्र प्रधान को इस सीट की जिम्मेदारी दी गई। नतीजा ये था कि नंदीग्राम सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव हार गई और शुवेंदु अधिकारी चुनाव जीत गए। सोचिए, बंगाल में बीजेपी की हार हुई थी, लेकिन जिस सीट का जिम्मा धर्मेंद्र प्रधान संभाल रहे थे वहां ममता बनर्जी नहीं जीत पाई। इसके बाद साल 2022 में यूपी में बीजेपी की लगातार दूसरी बार शानदार जीत में भी धर्मेंद्र प्रधान की अहम भूमिका रही। उड़ीसा से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले साल हुए उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भी ऐसी रणनीति बनाई कि पहली बार उड़ीसा में बीजेडी को सत्ता से बाहर करके बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। ऐसा ही कुछ हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में भी देखने को मिला। एंटी इनकम्बेंसी और कई चुनौतियों के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान की कुशल रणनीति से बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई और अब ऐसा ही बिहार विधानसभा में भी हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी बने और एनडीए की शानदार जीत हुई। बिहार में एनडीए की जीत में कई किरदार ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। अब बात उनकी भी कर लेते हैं, तो चलिए बात बता देते हैं कि कौन कौन मध्य प्रदेश से क्या क्या ताल्लुक रखते हैं। बिहार में एनडीए की प्रचंड और ऐतिहासिक जीत में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी राज्य का रहा तो वो मध्य प्रदेश का ही रहा है। मध्य प्रदेश के नेताओं से लेकर यहाँ के प्रभारी तक ने बिहार में चुनाव जीतने में अहम भूमिका निभाई। कई दिग्गज नेताओं ने तो 1 महीने से ज्यादा समय तक न सिर्फ बिहार में कैंप किया बल्कि हर बूथ पर मेहनत की और 88 ऐसी सीटें हैं जो मध्य प्रदेश के नेताओं की बदौलत एनडीए ने जीती है। बिहार की वो कौन कौन सी सीटें हैं और मध्य प्रदेश के वो कौन कौन से फैक्टर रहे जिनकी बदौलत बिहार में इतनी बड़ी जीत मिली है, आपको सब कुछ विस्तार से बता देता हूं। देख लीजिए, 14 नवंबर को बिहार की राजनीति में वो उलटफेर हुआ जो इतिहास में कभी नहीं हुआ और आने वाले सालों में भी शायद बहुत जल्दी ना हो पाए। लेकिन बिहार में जो कुछ भी हुआ वो आने वाले समय में राजनीति के छात्रों और भारत के राजनीतिक जानकारों के लिए शोध का विषय रहेगा। आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी जेडीयू ने चुनाव में कमाल किया। 14 नवंबर की सुबह से ही न सिर्फ बिहार बल्कि देश की राजनीति में रुचि रखने वाला हर व्यक्ति टीवी पर नजरें गड़ाए हुए था। आम कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेताओं तक हर कोई जानना चाह रहा था कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है और हुआ वो जो किसी ने नहीं सोचा था। शायद बीजेपी के चाणक्य और देश के गृहमंत्री अमित शाह ने भी नहीं, क्योंकि चुनाव से पहले तक अमित शाह हर मंच से 160 सीटें जीतने का वादा कर रहे थे, लेकिन परिणाम उससे भी कई गुना बेहतर आए और एनडीए ने बिहार में 202 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इन्हीं आंकड़ों के बाद हर कोई बीजेपी की चुनाव लड़ने की मशीनरी की चर्चा कर रहा है। जो चुनाव एक समय में कांटे की टक्कर वाला लग रहा था, बीजेपी ने उस चुनाव को न सिर्फ अपने पक्ष में किया बल्कि चुनाव में ऐसी जीत हासिल की जो इतिहास में दर्ज होगी। इस जीत का विश्लेषण भले ही राजनीतिक पंडित अपने अपने हिसाब से कर रहे हों, लेकिन इसके पीछे बीजेपी की बारीक रणनीति थी। हर सीट हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की नजर थी। इस काम में बड़ी भूमिका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर कई बड़े नेताओं की। किस नेता ने क्या भूमिका निभाई, सब विस्तार से बता देता हूं। बिहार चुनाव की शुरुआत से ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार बिहार में चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए थे। मध्य प्रदेश के कामों के साथ वो चुनाव प्रचार भी कर रहे थे। उनके प्रचार का क्या असर हुआ, देखिए। डॉक्टर मोहन यादव ने बिहार में 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया और एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिन 25 सीटों पर प्रचार किया उनमें से 21 सीटें एनडीए ने जीती और इन सभी सीटों पर विपक्ष का एमआई समीकरण हावी था।
डॉक्टर मोहन यादव ने न सिर्फ विपक्ष के एमआई समीकरण में सेंध लगाई, बल्कि गैर यादव ओबीसी वोट को भी अपने पाले में किया। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर मोहन यादव विपक्ष के स्टार चेहरे लालू यादव, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव पर अकेले भारी पड़े। डॉक्टर मोहन यादव ने यह कमाल कैसे किया, ये भी आपको बता देता हूँ। बिहार में डॉक्टर मोहन यादव के प्रचार की वजह से यादव वोटर्स में ध्रुवीकरण नहीं हो पाया। मतलब बिहार के यादव वोटर्स ने एक तरफा तेजस्वी यादव और आरजेडी के पक्ष में मतदान नहीं किया, बल्कि डॉक्टर मोहन यादव पर भरोसा दिखाया। यहाँ तक कि डॉक्टर मोहन यादव के चुनाव प्रचार की वजह से बिहार में सामाजिक संतुलन भी बना रहा और यहाँ तक कि आरजेडी के कोर वोटर्स पे भी डॉक्टर मोहन यादव ने सेंध लगाई। डॉक्टर मोहन यादव ने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के सभी समीकरण फेल कर दिए। यही कारण है कि यादव वोटर तेजस्वी से प्रभावित नहीं हो पाए। चुनाव से पहले डॉक्टर मोहन यादव ने बिहार में सामाजिक सम्मेलन भी किए, जिससे लोग एकजुट बने रहे और यही कारण रहा कि डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार भले ही 25 सीटों पर किया हो, लेकिन इसका असर यादव बाहुल 100 सीटों पर रहा। डॉक्टर मोहन यादव जब बिहार के रण में प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने किस तरह से विपक्ष पर हमले किए, सुना देता हूं, सुनिए। बिहार में बहार है और एनडीए सरकार है। जोरदार अभिनंदन करें बिहार के लिए। सबकी आंखें बता रही है, यहाँ का उत्साह उमंग बता रहा है कि आने वाले समय में 14 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो भारी बहुमत से तीर निशाने पे लगेगा। आगे बढ़ने का आशीर्वाद अगर कुछ देती है तो मुझे गर्व है, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का मौका देती है। अपने बीच में आने के लिए मैं जान की बाजी लगा करके भी आपके बीच आने को तैयार हूं। जैसे ये चट्टे बट्टे इकट्ठे हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं एनडीए के लोग इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। सिर्फ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के कई बड़े नेताओं ने बिहार में कई सीटों पर जीत दिलाई है। किस नेता के पास कौन सी जिम्मेदारी थी और उसका क्या असर हुआ, ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, बिहार में सबसे बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के किसी नेता के पास थी तो वो थे मध्य प्रदेश के प्रभारी महेंद्र सिंह और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा। पार्टी ने इन दोनों ही नेताओं को तिरहुत और मिथिला क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी थी और इस क्षेत्र में 58 विधानसभा सीटें आती हैं। एनडीए ने इन 58 सीटों में से 52 सीटों पर जीत दर्ज की और इसका कारण है इन दोनों नेताओं का चुनावी गणित। दोनों ही नेताओं ने 1 महीने तक बिहार में डेरा जमाए रखा। 1 महीने तक एक सीट का हिसाब किताब बैठाया। जो अपने नाराज थे उनको मनाया और सामाजिक समीकरणों का संतुलन बनाया। यही कारण था कि बीजेपी ने 58 में से 52 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके बाद बारी आती है क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया की। इन दोनों नेताओं को बीजेपी ने 6 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी थी और 6 की 6 सीटें एनडीए ने जीती। मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वीडी शर्मा को बीजेपी ने बिहार में 19 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी थी और अपनी संगठनात्मक क्षमताओं की वजह से वीडी शर्मा ने इन 19 में से 17 सीटों पर एनडीए को जीत दिलाई, जो कि वीडी शर्मा के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को बिहार में 6 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इन 6 में से 6 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की। नरोत्तम मिश्रा को संगठन मैनेजमेंट के लिहाज से एक मजबूत कड़ी माना जाता है। यही वजह है कि बिहार में बीजेपी ने उन्हें 6 सीटों की जिम्मेदारी दी और उन्होंने 6 की 6 सीटें जितवा दी। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग को भी बिहार में 6 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इन 6 में से 6 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की जीत में बड़ी भूमिका मध्य प्रदेश की भी है। सीधे मुद्दे की बात यही कि एनडीए ने बिहार को जीत लिया और प्रचंड बहुमत से जीत लिया।